इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस बीमारी में होता क्या है ये बीमारी, क्यों होती है ये बीमारी, इसके लक्षण क्या हैं, आप कैसे इसको पहचान सकते हैं कि ये बीमारी आपको हो गई, और अगर हो गई तो क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे इस बीमारी का इलाज हो सकता है, कैसे जांच हो सकती है, और अगर किसी को ये बीमारी है तो आगे चल के उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स शरीर में आ सकते हैं। ये सब जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। कृपया इस वीडियो को देखिए, ये जानकारी हासिल कीजिए। आधुनिक विज्ञान के साथ साथ अपने घरेलू उपचार, एक्सरसाइज और आयुर्वेद से भी जो भी संभव है अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। नमस्कार। ब्लड प्रेशर जिसको हाइपरटेंशन बोलते हैं, इसके बारे में कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ। काफ़ी लोग सोचते हैं क्यों होता है ब्लड प्रेशर। बहुत लोगों का मानना होता है कि हाँ, मैं थोड़ा गर्म मिजाज का हूँ, मेरा बीपी ज़्यादा है, या मैं टेंशन बहुत लेता हूँ। तो बात ये सही है आपकी कि टेंशन करने से थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, थोड़ा गर्म मिजाज होने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, लेकिन ये ब्लड प्रेशर का मुख्य कारण नहीं है। 96% लोगों को ब्लड प्रेशर होता है हेरिडिटी के कारण, मतलब माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, किसी को ब्लड प्रेशर था और उनके थ्रू आपके शरीर में भी ऐसे जीन्स आए हैं जिसके कारण आपको भी ब्लड प्रेशर हो गया। होने कोई 18 साल की उम्र में भी हो सकता है, 25 की उम्र में भी, 30, 35, 40, 45, किसी उम्र में हो सकता है। लेकिन 40 से कम उम्र में अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो हम थोड़ा ज़्यादा जांच करते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ने के जो दूसरे कारण हैं, जैसे कुछ किडनी की बीमारियों में ब्लड प्रेशर बढ़ता है, नसों की कुछ बीमारियों में ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो वो हम जांच कर लेते कि कहीं इतना यंग एज में ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा है, कहीं किडनी की बीमारी तो नहीं है, कहीं नसों की बीमारी तो नहीं। वो चेक हम ज़रूर करते हैं, लेकिन बढ़ने को किसी भी उम्र में बढ़ सकता है। तो इससे प्रॉब्लम क्या है? बढ़ने दें ब्लड प्रेशर को। काफ़ी लोग आते हैं जिनका ब्लड प्रेशर नापने पे 200 निकलता है, लेकिन बोलते नहीं, हमको कोई प्रॉब्लम है नहीं, हम नहीं खाएंगे दवा। जैसे ही आपका ब्लड प्रेशर 130 के ऊपर जाने लगता है, भले आपको तकलीफ़ अभी हो रही है या नहीं हो रही है, पर आपका ब्रेन में डैमेज हो रहा है, किडनी में डैमेज हो रहा है, हार्ट में डैमेज हो रहा है। अचानक से किसी दिन ब्रेन में नस फट के या ब्रेन में नस क्लॉट होके पैरालिसिस हो जाएगा, तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अब तो जो डैमेज होना था हो गया। इंतज़ार नहीं करना है कि मुझे प्रॉब्लम होगी, लक्षण आएगा तब मैं ट्रीटमेंट लूँगा। अगर लगातार आपका बीपी ज़्यादा आ रहा है, 3 महीना 6 महीना हर संभव प्रयास आपने कर लिया, वज़न घटा लिया, रेगुलर वॉकिंग शुरू कर दी, सॉल्ट कंट्रोल कर लिया, जो 3 हम मुख्य बात बताते हैं, फिर भी नहीं घट रहा है बीपी, चुपचाप एक टैबलेट खाइए। एक टैबलेट से बचने के चक्कर में आप ब्रेन, हार्ट और किडनी को डैमेज कर बैठेंगे। तो अगर हम लोग एक्शन लें, हमने मान लिया कि हाँ चलो ब्लड प्रेशर है, स्वीकार कर लिया, अब करना क्या चाहिए? सबसे पहला काम, चलना शुरू कर दीजिए। रोज़ चलना है 45 मिनट। ज़रूरी नहीं कि पहले दिन से ही 45 मिनट चलें, 5 मिनट चलिए, 10 मिनट चलिए। एक नियम बनाइए कि मैं जाऊंगा, चलना शुरू करूँ। फिर धीरे धीरे जैसे आपका शरीर अलाउ करे या समय अलाउ करे, थोड़ा थोड़ा समय बढ़ाते जाइए। टारगेट 45 मिनट है मिनिमम। आप 1 घंटा चलना चाहें बहुत अच्छा, 1.5 घंटा चलना चाहें अति उत्तम, और चलिए। सेकंड, क्या करना चाहिए? सॉल्ट कंट्रोल, नमक कम खाना है। मतलब क्या? मतलब कि दाल चावल सब्जी में जो टेस्ट के अनुसार हल्का नमक है उतना चलेगा, ऊपर से नहीं डालना है। और जो नमकीन चीज़ें, अचार, पापड़, समोसा, चिप्स, पानी पूरी, सेव पूरी, भेल पूरी, दही पूरी, मिक्सचर्स, सॉल्टेड ड्राई फ्रूट्स, ये सब अवॉइड कीजिए, ये सब कम खाइए।
10 दिन में एक बार, 15 दिन में एक बार चलेगा। इसको रेगुलर हैबिट मत बनाइए। अब खाना क्या खाना चाहिए? जिसको भी ब्लड प्रेशर है, अपना हरी सब्जी का इंटेक बढ़ाइए, फ्रूट्स ज़्यादा खाइए, ड्राई फ्रूट्स जो कि सॉल्टेड ना हो ज़्यादा खाइए, काजू हो, किशमिश हो, बादाम हो, अखरोट हो, पिस्ता हो, सब खा सकते हैं आप। होल ग्रेन ज़्यादा खाइए, फ़िश ज़्यादा खाइए, खा सकते हैं। मतलब अगर आप नॉनवेज खाते हैं, फ़िश खाना चाहते हैं, हफ्ते में 5 दिन खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या नहीं खाना चाहिए? रेड मीट। काफ़ी लोगों के मन में सवाल आता है कि रेड मीट है क्या? मोटा मोटी जितने भी चौपाए जानवर हैं, मतलब 4 पैरों वाले जानवर हैं, चाहे वो बकरी हो, बकरा हो, सूअर हो, गाय का मांस हो, बछड़े का मांस हो, हिरन का मांस हो, किसी भी अन्य चौपाए, ये सब रेड मीट है। जो भी पक्षियों के मांस हैं, जैसे मुर्गा हुआ, टर्की हुआ, कबूतर हुआ, बत्तख हुआ, हंस हुआ, ये सब रेड मीट नहीं है, ये आप खा सकते हैं। फ़िश रेड मीट बिल्कुल भी नहीं है, खा सकते हैं। और क्या नहीं खाना चाहिए? जिसको ब्लड प्रेशर है, उसके साथ साथ अगर उसको शुगर भी हो जाए या उसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाए, तो उसके अंगों में डैमेज दुगुना तिगुना होने लगता है। तो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को ये भी ध्यान रखना है कि मेरा शुगर ज़्यादा ना हो, मेरा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा ना हो, तो उसको अपना तेल का आइटम भी कम करना चाहिए, शुगर का आइटम भी कम करना चाहिए। अब आते हैं दवाइयों पे। मैक्सिमम लोग दवाई नहीं खाते हैं ब्लड प्रेशर का। पूरे वर्ल्ड का डेटा है ये कि 75% लोग ब्लड प्रेशर होने के बावजूद दवाई नहीं खाते हैं। वो मानते ही नहीं कि मुझे बीपी है, बोलते नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं खाते दवा। और मान दिया जाए तकलीफ़ होने भी लगे तब भी नहीं खाएंगे कि मैं बीपी का दवा खाऊंगा तो आदत हो जाएगी। अरे भाई, इस दवाई में ना कोई अफीम का नशा है, न दारू का नशा है, न सिगरेट का नशा है, न गांजे का नशा है, कोई आदत नहीं होती दवाई की। ये बीमारी ऐसी है ब्लड प्रेशर, आपको 25 की उम्र में शुरू हो गई तो मरते दम तक आपके साथ रहेगी, चाहे आप दवाई खाइए या ना खाइए। दवाई नहीं खाएंगे, बीपी बढ़ा हुआ रहेगा, कुछ वर्षों में किडनी, हार्ट, ब्रेन ख़त्म, हार्ट अटैक या पैरालिसिस अटैक या डायलिसिस पे आ जाएगा आदमी। और दवाई खाएंगे, एक गोली खा के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रख रहे हैं, इन तीनों अंगों को सुरक्षित रख रहे हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि इसकी आदत लग जाएगी, ये बीमारी ऐसी है कि साथ नहीं छोड़ती। अब काफ़ी लोग फिर ये बोलते हैं कि अब मैं दवाई खा रहा हूँ, मेरा बीपी ठीक है, अब मैं दवाई बंद कर दूँगा। बीपी नॉर्मल होने से दवाई नहीं बंद करना है। नॉर्मल तो हमारा टारगेट है, हम चाहते हैं कि इतना रहे, और जो दवाई खा के इतना रह रहा है वो दवाई सही है, वही चलनी चाहिए, ना बढ़ेगी ना घटेगी। हाँ, लेकिन दवाई खा के अगर आपका बीपी लगातार ऊपर वाला 110 के नीचे जाने लगे, 105, 100, 95 एनी टाइम, तो हम सोचेंगे भाई अब दवाई कम करने का समय आ गया। कम दवाई पे भी अब देखेंगे कि लगातार कम आ रहा है, तब बंद करने का सोचेंगे। आपको अपने मन से बंद नहीं करना है। आपको कम मिल रहा है बीपी, डॉक्टर से मिलिए। लास्ट, बीपी का जांच कितना दिन में होना चाहिए, दिन भर में कब होना चाहिए? हर 15 दिन में लाइफ लॉन्ग आपको अपना ब्लड प्रेशर एक बार नापना है। जिसको है ये बीमारी, जो दवा खाता है, उसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग। और कब नापना चाहिए? खाली पेट नापना चाहिए, सुबह नाश्ते के पहले, चाय के पहले। और कैसे? लेट के नहीं, बैठ के नापना चाहिए। बैठिए आराम से, 3-4 मिनट बात कीजिए, उसके बाद बीपी नापिए। अगर आप घर पे खुद नाप रहे हैं, बैठ के सुबह उठ के नापिए। काफ़ी लोग बीच में आते हैं कि अरे मेरा शाम को बीपी 140 हो गया था, बहुत दर्द हो रहा था। दर्द कहीं पे भी हो, पैर में हो, हाथ में हो, छाती में हो, कोई भी आपको चोट लगे तो आपका बीपी बढ़ेगा। किसी भी तकलीफ़ के समय आपका बीपी बढ़ेगा, ये नॉर्मल है।
तकलीफ़ के समय अगर बीपी बढ़ रहा है उसको फ़िलहाल नज़रअंदाज कीजिए। उसको हम ये नहीं बोल सकते हैं कि बीपी बढ़ने की वजह से तकलीफ़ आया कि तकलीफ़ बढ़ने की वजह से बीपी आया। लेकिन सुबह का चाय पीने के पहले वाला बीपी अगर आपको लगातार बढ़ा हुआ मिल रहा है, मतलब आपको दवा बढ़ाने की आवश्यकता है। तो बीपी आप सुबह नापिए, शाम वाला रात वाला बीपी अलग हो सकता है, उस पर ज़्यादा चिंता मत कीजिए और बिना चाय पिए बिना खाए नापिए। धन्यवाद। अगर इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत सारी जानकारियाँ हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज पे भी उपलब्ध हैं, वहाँ पे भी आप इनको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हम लोग चाहते हैं कि आप जानकारी के माध्यम से अपने आप को सुरक्षित रखिए। जानकार बनिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।